जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा डिस्कशन है यूरिनरी सिस्टम में लोकेशन ऑफ़ द किडनी के ऊपर और स्ट्रक्चर ऑफ़ द किडनी। वो एक्सटर्नल होगा, ग्रॉस होगा यानी कि इंटरनल, और उसके साथ माइक्रोस्कोपिक हम पढ़ेंगे और उसी के साथ हम टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लोकेशन स्टार्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ़ द किडनी कहाँ पर है, इसके लिए आप लोग टर्म यूज़ कीजिएगा रेट्रोपेरिटोनियल, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेंशनिंग कि भाई हमारे पास बैक साइड ऑफ द बॉडी है। तो पेरिटोनियल कैविटी जो हमारी बॉडी की है उसके बैक पे ये अवेलेबल है, लोकेटेड है। और हमारे पास हमको पता है कि भाई वी हैव 2 किडनीज़, ठीक है। और इनका जो लोकेशन है मेनली फर्दर बैक साइड पर है पेरिटोनियल कैविटी के फ़ौरन बाद। और T2 और L3 जो है ये हमारे पास जो वर्टेब्रे बनते हैं, बोन, बैक बोन, थोरेसिक और लंबर। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है, सर्विकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है और कोसिजियल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो थोरेसिक का नंबर 2 स्टार्ट होता है और लंबर का 3 तक, इन दोनों के बीच में क्या होता है, हमारे पास किडनी की लोकेशन होती है। तो राइट वाली जो किडनी है उसके हवाले से ये इंफॉर्मेशन है कि भाई थोड़ी सी ये नीचे है कंपेयर टू द लेफ़्ट किडनी। रीज़न क्या होता है, जब हम बॉडी को देखते हैं इंटरनली तो राइट साइड पे हमारे पास एक ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। उस लीवर के साइज़ की वजह से, तो उसके स्पेस की वजह से क्या हुआ है कि अल्लाह ने इसको राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे करके रखा हुआ है ताकि वो लीवर को स्पेस सही से मिल सके। तो इसलिए से जो राइट किडनी है थोड़ी सी नीचे होती हैं। और इसकी अगर हम बात करें अराउंड के हमारे पास 11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। और 5 to 6 सेंटीमीटर जो है वो उसकी विड्थ होती है। और जो इसकी मोटाई है, ये सपोज़ कीजिएगा हमारे पास क्या है, लेंथ है, ठीक है, और इसकी विड्थ है और ये मोटाई हो जाएगी। मोटाई इसकी अराउंड 5 to 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 to 5 या 3, कुछ टेक्स्ट बुक्स में 3 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक का जिक्र है। मैक्सिमम में 3 to 4 हमारे पास आता है, ठीक है। और इसका जो है विड्थ वो 5 to 6 सेंटीमीटर के अराउंड है। तो लेंथ, लंबाई इसकी कितनी है, 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 5 to 6 सेंटीमीटर, और मोटा कितना है, 3 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इनकी मोटाई की बात होगी, लंबाई की और चौड़ाई की बात होगी। लोकेशन के साथ हमने ये भी डिस्कस किया। तो ये वाला जो है आपका डिस्कशन होगा किसमें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फीचर जब आप बयान करते हैं। तो ये किडनी का हमने बयान किया और ये बीन शेप होता है, जो हमारे पास लोबिया का शक्ल है उस तरह से होता है। और इसके जो है ऊपर कैप्सूल होता है जो कि फिब्रस कैप्सूल उसको कहते हैं, जिसको कवर किया होता है किडनी को। और अगर हम देखें कि भाई एक साइड से जो है एक तरह सा कर्वेचर हमारे पास मिलता है, उस कर्व को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। ये हमारे पास असल में एंट्री पॉइंट है और एग्ज़िट पॉइंट है ब्लड वेसल्स के लिए, और उसी के साथ साथ यूरेटर के लिए। यूरेटर हम जानते हैं कि भाई हमारे पास 2 किडनीज़ हैं, ठीक है। तो एक किडनी और दूसरा किडनी, उस किडनी से हमारे पास यूरेटर निकलते हैं, फिर वो आकर के ब्लैडर में, फिर यहाँ से यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं, ठीक है, यूरिन। तो यूरेटर यहाँ से यूरेटर भी निकलता है और साथ में जो ब्लड वेसल आए वो निकलते भी हैं। रीनल आर्टरीज़ की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और वीन की भी बात कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से निकलते और आते हैं। तो 3 यहाँ पर हमारे पास पोर्शंस है, आर्टरीज़, वीन्स और साथ में यूरेटर, इनके लिए जगह होती हैं जिसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये जो इसे जो है इस तरह से कर्व निकलता है जिसको हम लोग बोलेंगे कनकेव। तो मीडियली हम कहते हैं कि भाई ये कनकेव है हमारी किडनी, और लेटरली कन्वेक्स है। अभी मीडियल और लेटरल हम क्यों कहते हैं, क्यों एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं कहा, वो इसलिए कि भाई जब हम ह्यूमन बॉडी को उठाते हैं उसको बाइसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन पे कट करेंगे बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हिस्से हो जाएंगे। तो ये मीडियल लाइन हमारे पास है। तो मीडियल लाइन के करीब जो भी ऑर्गन होगा उसका एक हिस्सा मीडियल होगा और दूसरा हिस्सा साइड पर होगा, उसको लेटरल बोलेंगे। तो भी किडनी हमारे पास जो मौजूद है, किडनी का वो हिस्सा जो करीब हमारे पास पड़ता है मीडियल लाइन का, तो वो हो जाएगा मीडियल हिस्सा उसको कह लेंगे। और कनकेव साइड जो है वो मीडियल मतलब साइड को फेस कर रहा है, इसीलिए उसको बोलेंगे मीडियली किडनी जो है वो कनकेव है, लैटरली कन्वेक्स है। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास क्या है, ह्यूमन बॉडी को अगर हम बात करें, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। और इस ह्यूमन बॉडी को हम अगर स्ट्रेट लाइन में कट करते हैं तो ये जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मीडियल लाइन है जो कि मिडिल साइड पे वो कट कर रहा है। अभी इसका जो भी होगा, यहाँ देखो अभी हम बात कर रहे हैं किडनी की, तो किडनी का वो हिस्सा जो इसके करीब पड़ता है उसको हम बोलेंगे मीडियल साइड, और जो दूर पड़ रहा है मीडियल लाइन का उसको बोलेंगे लेटरल साइड। तो अभी इस मीडियल लाइन की वजह से किडनी का एक हिस्से को हम बोलेंगे मीडियल, दूसरे को बोलेंगे लेटरल, और इसका जो सामने पेश करेगा उसको एंटीरियर कहेंगे, और जो पीछे वाला साइड है उसको बोलेंगे पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कीजिएगा, इट इज़ मीडियल साइड, इट इज़ लेटरल साइड। और उसके बाद हम बात करते हैं, खैर ये बात हम समझ गए भाई कि कनकेव है मीडियल साइड पर, कर्वेचर है, और लेटरल साइड पर जो है वो कन्वेक्स है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस स्ट्रक्चर की तरफ हम आ रहे हैं, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं। जब हम किडनी को फर्दर उठाएंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स हमें मिलेगा जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, और एक और भी लेयर हमें मिलेगा जिसको हम लोग मेडुला कहते हैं। तो ये पूरा जो है ये कॉर्टेक्स है, और ये यहाँ से शुरू होकर के समझो कि भाई ये सेकंड लेयर, इसको मेडुला बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेडुला हो जाएगा, और इससे ऊपर जितना भी है वो कॉर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स को मैंने मेंशन किया हुआ है, एक पर्टिकुलर उसको यूनिट को, जो कि हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन। उससे पहले हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं कि भाई हमारे पास इंटरनली क्या अवेलेबल है। अक्सर हमारे पास जो है इस कॉर्टेक्स पोर्शन में ग्लोमेरुलाई होते हैं। ये क्या होता है डिस्कस करते हैं। मेडुला में क्या होता है, मेडुला में कुछ हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पायरामिड्स। ठीक है, और पायरामिड्स का जो हिस्सा खुलता है आगे की तरफ, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पेपिला। और ये जहाँ पर खुलता है नीचे इस करीब यहाँ पर खुलता होता है, तो जो करीब वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे कैलेक्स, CALAX। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास माइनर और मेजर कैलेक्स मिलते हैं, तो ये सारे फिर यहाँ पर आते हैं, आगे मूव करते हैं, तो उसको हम लोग इकट्ठा करके कैलेसिस पढ़ते हैं। और ये कैलेसिस सारे यहाँ पर खुलते हैं सेंट्रल पोर्शन को, जिसको हम लोग पेल्विस बोलते हैं। फिर वहाँ से आगे जा करके यूरेटर के थ्रू जो भी यूरिन बन गया था वो आगे पास होगा। तो यूरिन का बनना कहाँ पर होता है हमारे पास, ये फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, वो कॉर्टेक्स और नेफ्रॉन के मेडुला में होता है। सॉरी, कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी एंड मेडुला ऑफ द किडनी पर होता है। इन दोनों पोर्शन में कॉर्टेक्स और मेडुला में होता है, ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला में होता है। अभी कौन करता है उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी में फोकस कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन करने के लिए। किडनी का काम फिल्ट्रेशन है, कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। अभी इस नेफ्रॉन का जो है हमारे पास कुछ नेम्स या पोर्शंस है, उसको हम समझते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इस नेफ्रॉन को ब्लड वेसल आते हैं और वापस निकलते हैं। जो आ रहे हैं उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल्स, ये ब्लड वेसल्स है कौन से वाले, आर्टरी। और जो निकलते हैं वो है ईफरेंट। अभी आप लोग सीखोगे भाई कि एफरेंट कौन से, ईफरेंट कौन से हैं। उसके लिए सिंपल ट्रिक समझ ले कि भाई जो ब्लड वेसल आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे ए फॉर आना या एडिशन। ठीक है, और यहाँ पर ई है, ई फॉर एग्जिट, बाहर निकल रहे हैं, इसको ऐसे समझ लें। ठीक है, ताकि आपको याद हो। तो ए फॉर आना और एडिशन, ई फॉर एग्जिट, आ रहे हैं और निकल रहे हैं। कहाँ पर, ये वुमेन्स कैप्सूल में आ रहा है। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये एफरेंट आर्टेरियोल्स थोड़े से छोटे हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड नहीं सॉरी मतलब छोटा सा, मतलब इनका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर गुच्छा सा बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, बहुत सारे तो ग्लोमेरुलाई हो जाएंगे। अभी ये जो दोनों जो है इकट्ठे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। तो रीनल कॉर्पसल वो एरिया जहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। तो ये खून के ब्लड वेसल आएंगे, यहाँ पर से प्रेशर के ज़रिए से उनके फिल्ट्रेशन होगा, वो बाकी जो हिस्सा है खून का वो आगे जाएगा, कुछ हिस्सा जो है वो दोबारा से जो आर्टीरियोल्स है ईफरेंट वाले में बाहर निकल जाएगा। अभी यहाँ पर जो जाएगा वापस, उसमें क्या होगा, उसमें सेल्स हमारे पास हो सकते हैं, ब्लड सेल्स, और साथ में प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि फ़िल्टर नहीं होंगे। उसके अलावा बाकी सारा हिस्सा जो है मेजॉरिटी वो फ़िल्टर हो जाएगा। जो हिस्सा फ़िल्टर हो गया उसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। अभी फिल्ट्रेट यहाँ पर बोमस कैप्सूल में आएगा, फिर यहाँ से जाएगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ये पूरा क्या है, ट्यूब लाइक है, खोखला ट्यूब है अंदर से। ठीक है, यहाँ से जाएगा 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 जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ से निकलेगा। अभी जहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको, इस पोर्शन की ट्यूब को हम लोग बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ट्यूब के इस हिस्से को जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग। तो कौन सा वाला, डिसेंडेड, ये प्रॉक्सिमल हो गया। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसको कहेंगे। अब इसका नाम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इसको डिस्कवर जिसने किया था उसके नाम से ये मंसूब है, हेनले से। तो ये लूप बनता है इस तरह से, ये डिसेंडिंग पोर्शन है, इसका लिम्ब है, और ये असेंडिंग लिम्ब है। नीचे की तरफ डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ असेंडिंग, तो ये असेंडिंग लिम्ब हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग में क्या होता है, यहाँ से फिर आता है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है असेंडिंग, फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कॉन्वोल्यूटेड, इसका क्या मतलब है, PCT का क्या मतलब है, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब है पहला वाला हिस्सा, डिस्टल का मतलब है दूर वाला हिस्सा। तो जब भी हम लोग प्रॉक्सिमल यूज़ करेंगे वर्ड, इसका मतलब है पहला वाला हिस्सा। डिस्टल यूज़ करेंगे उसका मतलब है दूर वाला हिस्सा। और ये यहाँ पर डिसेंडिंग का मतलब है नीचे की तरफ आ रहा है, लूप ऑफ हेनले, क्योंकि हेनले ने इसको डिस्कवर किया। फिर उसके बाद असेंडिंग का मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। फिर ये क्या, डिस्टल हुआ। तो प्रॉक्सिमल नीचे करीब वाला हिस्सा किसके, वुमेन्स के कैप्सूल के करीब वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल, वुमेन्स के कैप्सूल के दूर वाला हिस्सा जो है वो उसको डिस्टल बोलेंगे। तो ये दोनों जो है इसको क्या बोलेंगे, ये ट्यूब का एक हिस्सा है, इसको प्रॉक्सिमल, इसको डिस्टल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, C आ रहा है, T आ रहा है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं, क्या PCT और DCT से क्या मतलब है।
P फॉर प्रॉक्सिमल जो करीब पड़ता है, D फॉर डिस्टल जो दूर पड़ता है, C फॉर कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सीधा नहीं हो बल्कि ऐसा हो, ठीक है, मतलब जिसके अंदर बल बहुत सारे हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। T फॉर ट्यूब्यूल यानी कि ट्यूब शक्ल है। तो ये सारा अंदर से खोखला ट्यूब है पूरा, जिसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा होता है हमारे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या है, यूरिन है, ग्लूकोज है, वाटर है, सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, वगैरह वगैरह, कैल्शियम, विटामिन वगैरह सारे यहाँ पर से मूव कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, रास्ता है किसके लिए, हमारे पास जो फ़िल्टर हो गया था फिल्ट्रेट के लिए। अभी फिल्ट्रेट में से जो है मैंने कहा यहाँ पर सेल और प्रोटीन जो है वो नहीं होंगे, फिल्ट्रेट में बाकी जो चीज़ें होंगी वो आगे जाएंगे। उसमें से मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो प्रॉक्सिमल हिस्से से दोबारा से ब्लड वेसल कैसा बनेंगे, कहाँ से ब्लड वेसल आएंगे, यही जो एफरेंट है ये यहाँ पर आकर के समझो कि पूरे के पूरे जो ब्लड वेसल है उसको जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स हैं उसको सराउंड कर रहा होता है, यहाँ से निकल कर के पूरे नेफ्रॉन के ऊपर यहाँ पर घेर रहा होता है। जिससे क्या होता है, जब यहाँ से फिल्ट्रेट मूव करेगा तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, कुछ पोर्शन फिल्ट्रेट का लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, साल्ट, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो है वो दोबारा से आकर के इस ब्लड वेसल कैसा बनेंगे और खून में जाएंगे। खून से निकल गए थे दोबारा खून में जाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे रीअब्जॉर्प्शन। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर जब बात बनेगी डिसेंडिंग लूप ऑफ कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है, फिर क्या होता है कि इस ट्यूब को सराउंड किया होता है किसने, एक लेयर ने, किस चीज़ के, लिपिड के, थिक लेयर होता है लिपिड का जो कि इसको सराउंड कर रहा होता है। अभी ये बात आप लोग समझे कि भाई ये सारा खोखला ट्यूब है, इस जगह पे क्या है, सोल्यूशन टाइप ऊपर से लगा हुआ है, अंदर से रास्ता है, ये यहाँ से फ्लो बरकरार रहेगा। सिर्फ क्या है कि भाई इस एरिया पर एक और लेयर चढ़ाया गया है, वो किस लिए, ताकि जो यहाँ से पानी वगैरह जा रहा है वो निकले नहीं, इसलिए। तो ऊपर से क्या है, एक कवरिंग है, एक लेयर है, और अंदर से क्या है, रास्ता है, जो भी यहाँ पर से फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरेगा। बस सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई एक पाइप समझो कि पाइप को है कवर किया हुआ है टाइप के ज़रिए से, ताकि क्या हो जाए कि भाई लीक ना हो जाए, अंदर से पानी बह रहा होता है। तो यहाँ पर से पानी नहीं बल्कि फिल्ट्रेट हम बात करेंगे। फिल्ट्रेट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पानी उस फिल्ट्रेट से निकला, प्रॉक्सिमल से ग्लूकोज निकला, डिसेंडिंग से प्रॉक्सिमल से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर वगैरह निकले, डिसेंडिंग से पानी निकला, असेंडिंग पे यहाँ पर पानी नहीं निकल सकता, यहाँ पर से साल्ट बाहर निकलेंगे, जाएंगे कहाँ पर, ब्लड वेसल का हिस्सा बनेंगे, ठीक है, तो खून का हिस्सा बनेंगे। फिर उसके बाद बाकी जो यहाँ से मूव कर रहा है वो आएंगे डिसेंडिंग की तरफ। यहाँ से क्या होता है, डिसेंडिंग में एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, ये एब्जॉर्प्शन भी तो होती है यहाँ पर, लेकिन साथ में सिक्रीशन भी होती है। कहाँ से, हमारे ब्लड वेसल से कुछ चीज़ें लाइक पोटाशियम और हाइड्रोजन जो है वो वापस आएंगे कहाँ पर, नेफ्रॉन के अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद फिर वो मूव करेंगे कहाँ पर, डिसेंडिंग जो डिस्टल करोटिड ट्यूब्यूल के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आएंगे। फिर यहाँ से होकर के जब ये आएंगे फिर ये हर एक नेफ्रॉन से जो पिरामिड है, पिरामिड से निकलेंगे। तो रास्ता कौन सा होगा, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल करोटिड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डिस्टल, कलेक्टिंग डक्ट सारे के सारे ऊपर होते हैं पिरामिड्स में। ये जो पिरामिड्स हैं सारे यहाँ पर पिरामिड्स में होते हैं। पिरामिड से फिर आगे निकलते हैं पपीला से निकलते हैं कैलेसिस में, कैलेसिस से पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर में। तो यहाँ से निकले पिरामिड से पपीला से कैलेक्स से कैलेक्सिस बहुत सारे, यहाँ पर पेल्विस, फिर यहाँ से यूरेटर के थ्रू बाहर आएंगे। कहाँ पर आएंगे, बाहर आएंगे यूरेटर के थ्रू ब्लडर में, ब्लडर से फिर यूरेथ्रा के ज़रिए बाहर निकलेंगे। तो ये सारा फ्लो हो गया किस चीज़ का, यूरिन का। और ये हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चरल जो यूनिट है किडनी का उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, वो ये है, ठीक है। और ये फर्दर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक जो बिल्कुल सबका जिसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है नेफ्रॉन का, लाइक उसका जो बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, यानी कि शॉर्ट रीनल कॉर्पसल्स है, वो उसका मेजॉरिटी पोर्शन, और साथ में प्रॉक्सिमल और डिस्टल का पोर्शन जो है वो पोर्शन अक्सर कहाँ पर हो, कॉर्टेक्स में हो, और थोड़ा सा पोर्शन जो है उसका मेडुला में भी होता है। अभी देखो ये मेडुला है, इसके अंदर भी मेडुला में भी है। और कुछ ऐसे भी नेफ्रॉन है जिसको बिल्कुल मेडुला जो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर करीब में पड़ते होते हैं, उनके इनिशियल पोर्शंस कौन से वाले, ये जो कॉर्पसल्स होते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल जिनका है वो यहाँ पर होता है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, दो किस्म के बनते हैं, जो जिनका मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा जिनका है कॉर्टेक्स में उसको बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो बिल्कुल टच कर रहे नियर बाय हैं किसके, मेडुला के, उसको हम लोग बोलेंगे मेडुलरी नेफ्रॉन। तो इसके लिए एक नेक्स्ट वर्ड भी यूज़ होता है जिसको बोलते हैं जैक्स्टा। हालांकि ये है सारा कॉर्टेक्स का ही हिस्सा, लेकिन सिर्फ इसके बहुत करीब होने की वजह से इसको हम लोग मेडुलरी भी बोलते हैं या फिर जैक्स्टा मेडुलरी बोलते हैं मोस्टली।
जक्सा का मतलब क्या है, नियर टू या नेक्स्ट टू, यानी कि बहुत करीब है किसके, मेडुला के, जक्स्टा मेडुलरी यानी कि नियर टू मेडुला। तो नियर टू मेडुला और फार फ्रॉम मेडुला इन द कॉर्टेक्स। तो हमारे पास जो ये वाले हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये तकरीबन हमारे पास 85% के अराउंड जो है, आउट ऑफ 100% वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, बाकी जो है वो हमारे पास मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। अब इन दोनों में मजीद फ़र्क क्या होता है, मजीद फ़र्क ये है कि भाई देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो है ये इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये डिसेंडिंग लोब फैले हैं, और ये असेंडिंग है, ये डिस्टल है। और जो मेडुलरी नेफ्रॉन है या जो जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसका देखो ये प्रॉक्सिमल यहाँ से शुरू हुआ, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल जो मजीद सा कहाँ पर आ रहा है, लूप ऑफ फैनले का कहाँ पर आ रहा है, पैरामिड्स में आ रहा है, पैरामिड्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कि इनकी जो लूप ऑफ फैनले बहुत डीप डाउन जा रही है। समझो कि भाई हमारे पास क्या है, ये नेफ्रॉन है, ठीक है, इसका ये लूप ऑफ फैनले इतना है, और एक और नेफ्रॉन है जिसका लूप ऑफ फैनले इतना सा है। तो जो मेडुलरी नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ फैनले एक तो लंबा है, दूसरा ये कि वो डीप इनसाइड द मेडुला है, और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका जो नेफ्रॉन का हिस्सा है ट्यूब्यूल का वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन है फिर भी मेडुला में इसका ही कुछ हिस्सा। तो ये किस लिए होता है, जो जब भी हम लोग मतलब स्टारवेशन की तरफ जाते हैं, मतलब ये कि भाई हमारे पास पानी नहीं है, इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास हेल्प आउट कर रहे होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। ये हमें हेल्प आउट करते हैं कि भाई यूरिन को बहुत कंसनट्रेटेड बनाएं, यानी कि उसमें पानी कम कर दें। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो यूरिन को डाइल्यूट बनाते हैं ताकि यूरिन में पानी ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम करेंगे, पानी कम हो तो मेडुलरी नेफ्रॉन ये काम करेंगे, समझान देंगे। तो ये इन सब का डिस्कशन हुआ, लोकेशन ऑफ द नेफ्रॉन किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, और साथ में उसमें एक्सटर्नल, इंटरनल और माइक्रोस्कोपिक हमने फोकस कर दिया, एक्सटर्नल, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक। और उसके बाद हमने नेफ्रॉन की अंडरस्टैंडिंग कर ली, नेफ्रॉन के टाइप्स हम पढ़ लिए, और उनका मैकेनिज्म में समझा कि भाई वो कैसे काम करते हैं, और उनकी लोकेशन भी हमने समझी, उनके टाइप्स भी समझा। सो आई होप यू गॉट। फिर भी कहीं पर भी कन्फ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टेलिंग एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स and all those who are having connections with the medical field. So that's all. Thank you for watching.